नमस्ते दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आपका स्टूडेंट इंडिया चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं सिनोनिम एंटोनिम, जिन्हें हम दोस्तों एक प्रकार से वोकैबुलरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वोकैबुलरी की कैटेगरी में ही आती हैं। बस अंदर क्या है, सिनोनिम वे होते हैं समानार्थक शब्द, यानी कि सेम शब्द जिनका हिंदी अर्थ समान हो, और एंटोनिम क्या होते हैं, अनेकार्थक शब्द, या फिर हम जिन्हें कह सकते हैं विपरीतार्थक शब्द, यानी कि जिनकी हिंदी मीनिंग अलग होता है। ठीक है, बस हम उन्हें कहते हैं। दोस्तों, ऐसी ट्रिक है, ट्रिक के अंदर ट्रिक है, ऐसे सीखेंगे कभी नहीं भूलोगे। यूट्यूब के अंदर आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, केवल 5 ट्रिक है, केवल उन्हें हर रोज अगर आप फॉलो करोगे, 1-2 महीने फॉलो करोगे, तो कह देना एंटोनिम समझ में ना आयो, सिनोनिम समझ में ना आयो। तो बिना देरी करते दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक बात मैं आपसे करती हूँ कि अगर आपने इन 5 ट्रिक्स को फॉलो कर लिया ना, तो 100% दोस्तों आप सिनोनिम एंटोनिम, जिन्हें वोकैबुलरी भी कह सकते हैं, उन्हें सीख जाओगे। लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आपको ये 5 ट्रिक्स फॉलो भी करनी है। ठीक है, अब देखो, कई तो क्या सोचेंगे, दीदी सिनोनिम एंटोनिम यानी कि एक प्रकार से वोकैबुलरी जिससे हम इंग्लिश की हिंदी सीखते हैं, वो तो इतनी सारी होती है, हजारों, मतलब कितनी सारी होती हैं। अब वो 10-15 मिनट में आप कैसे याद करवाओगे? याद नहीं करवाऊंगी, आपसे कहूंगी ट्रिक्स बनाने के लिए। ट्रिक्स के अंदर ट्रिक्स है, और वो ट्रिक बनेगी कैसी वो भी सिखाऊंगी। ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं ट्रिक बनाऊंगी तो आपको याद नहीं होगा, आप खुद ही ट्रिक बनाओगे, वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं। पहली बात क्या है, ट्रिक्स टू लर्न। भाई सिनोनिम एंटोनिम होते क्या है? भाई समानार्थक शब्द। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द। एंटोनिम क्या होते हैं? विपरीतार्थक शब्द। ओके, अब देखो, उनकी आपको ट्रिक बनानी है, मैं सिखाऊंगी, चिंता मत करो कैसे बनानी है। 10 से 11 एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, ट्रिक ट्रिक बनानी कैसी है? देखो भाई, खोजे तो औरों ने भी की है, डिस्कवरी औरों ने भी की है, कई विद्वान हुए हैं। अगर अपना दिमाग लगाने बैठे ना, तो हम नहीं पता क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहूंगी भाई हर रोज केवल सिनोनिम एंटोनिम को दोस्तों आपको केवल 30 मिनट देनी है, और दिमाग यूज करने तो बैठो। आप नहीं पता क्या क्या बना दोगे। हाँ, माना कि ऐसी चीजों में अटपटी ट्रिक्स बनती हैं, लेकिन वो अटपटी ट्रिक्स एग्जाम में या फिर डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती हैं। ओके, यानी कि भाई बहुत लाभदायक होती है। अब देखो, ट्रिक सहित वर्ड को 5 बार दोहराना है। मान लो आपने एक शब्द लिया, उसकी बना दी ट्रिक, उस शब्द को 5 बार दोहराओ। ठीक है, अब आगे क्या करना है दोस्तों? हर रोज 10 वर्ड याद करो, यानी कि हर रोज आपको 10 वर्ड की ट्रिक बनानी है। मान लो आप पहले सिनोनिम पढ़ रहे हो, तो 10 शब्द ले लो और उनकी ट्रिक बनाओ। बनानी कैसे, चिंता मत करो, डोंट वरी। ठीक है, हर रोज सिनोनिम एंटोनिम को 30 मिनट दो, केवल आधा घंटा, ज्यादा नहीं मांग रही। अगर भाई किसी को केवल सिनोनिम एंटोनिम ही पढ़नी है तो 1 घंटा ले लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग केवल आधा घंटा दो, ज्यादा नहीं। ओके, अब देखो भाई, सिनोनिम एंटोनिम याद करने की बात आ रही है ना, तो देखो भाई, होते तो बहुत सारे हैं, याद क्या करे? याद हमेशा दोस्तों याद रखना मेरी एक बात, उन्हें याद करना जो एग्जाम में पूछी जाने वाली है। यानी कि भाई मान लो अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, उसमें सिनोनिम एंटोनिम पूछे जा रहे हैं, तो सिनोनिम एंटोनिम वही याद करो जो एग्जाम में पूछी जाती है, या फिर प्रीवियस ईयर याद कर लो। ठीक है, अगर आपको एग्जाम के लिए नहीं करना भाई, अपना मतलब इंग्लिश थोड़ी अच्छी करनी है, डेली लाइफ के लिए बोलना है, तो डेली लाइफ जो हर रोज यूज होती है, ऐसे सिनोनिम एंटोनिम याद कर लेना। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। दूसरी बात क्या है, देखो भाई, पहले दिन मान लो आपने 10 वर्ड याद कर लिए, 30 दिनों में आप 300 वर्ड याद कर लोगे। 300 वर्ड कम है? बताओ भाई, मुझे कम है। अब मान लो भाई ये 1 महीना, 30 दिन यानी कि 1 महीना, ये 1 महीना आप ऐसे सिनोनिम एंटोनिम को दो जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और अगले 1 महीना ऐसे सिनोनिम एंटोनिम को दो जो डेली यूज, मतलब डेली लाइफ में यूज होती है। ठीक है, अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो। पहले दिन में आपने करी 10 वर्ड याद, ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि पहले दिन में 10 कर लिए, दूसरे दिन में 10 कर लिए, 30वें दिन आओगे ना, पहले दूसरे को भूल जाओगे, लिख के ले लो, सच में भूल जाओगे दोस्तों, कसम से कह रही हूँ मैं। ठीक है, करना क्या है, सेकंड जब दूसरा दिन आएगा, तो जो पहले वाली जो आपने 10 याद की थी ना, उसे 5 मिनट दोहराओ। ठीक है, 5 मिनट में क्या करना है, दोहराना है। दोस्तों देखो, मैं सच में कह रही हूँ, ट्रिक्स वैसे तो हम याद कर सकते हैं, वैसे भाई अगर हम याद करने की कोशिश करें सिनोनिम एंटोनिम को, तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, सच में भूल जाते हैं। अगर उनकी आप ट्रिक्स बना लो, कैसे ना कैसे अटपटी कैसी भी ट्रिक बना ली ना, तो वो ट्रिक ही काम आती है, और वो फील भी आपको होगा। ठीक है, देखो दोस्तों, 5 मिनट आपने पहली जो 10 थी उनको दोहरा लिया, उन्हें दोहराने के बाद जो नेक्स्ट की 5 मिनट है, यानी कि भाई 30 मिनट में 5 मिनट आपने जो पहली आपने याद की थी उनको दोहरा लिया। ठीक है,
और फिर अगले जो 5 मिनट है उनमें आपको जो 10 वर्ड याद करने हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ध्यान से सुनो। पहला दिन आया, आपने 30 मिनट में 10 वर्ड याद करे, क्योंकि पहला दिन था, थोड़ा डिफिकल्ट का होता है। दूसरे दिन हम आए, आपने दूसरे दिन में जो आपकी 5 मिनट थी ना, वो तो आपने पहले दिन जो याद करे थे 10 वर्ड, उनको दोहराया, ठीक है। और फिर अगले 5 मिनट आपने क्या किया, जो उस दिन आपको 10 वर्ड याद करने थे ना, उनकी आपने ट्रिक बनाई पहले। हाँ, इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे, इसको इस ट्रिक से, ऐसे 10 वर्ड की ट्रिक बना ली। 5 5 10 मिनट हो गई, 20 मिनट फिर उन्हें 5 5 बार बोल के दोहराओ और फील करके, ध्यान करके, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बस दोस्तों ये काम करना है, अगर कर लिए ना, कसम से कह रही हूँ, कभी नहीं बोलोगे ये ट्रिक कैसे बनानी है मैं सिखाऊंगी। अरे दोस्तों दिमाग लगाने तो बैठो, हम नहीं पता क्या क्या कर दे, तो भाई ट्रिक कैसे बनेगी वो और सीखेंगे अब। दोस्तों तैयार हो ट्रिक बनाने के लिए? चलो तो दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक ऐसे चैनल का नाम बताती हूँ जो बहुत अच्छा चैनल है, जिसका नाम दोस्तों ओशियन गुरुकुल्स। आपने सुना होगा नाम सुमन मैम का, जो वोकैबुलरी पढ़ाती है। दोस्तों वो आप भी जानते हो कितना अच्छा पढ़ाती है, सिनोनिम पढ़ाती है, एंटोनिम पढ़ाती है, वो हमेशा ट्रिक के साथ पढ़ाती है। यानी कि भाई वो तो एग्जाम के लिए पढ़ाती है, जैसे कि हमें भाई कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो वो तो भाई मतलब उनकी हर वीडियो होगी तो उसमें ट्रिक्स वो देती हैं, वर्ड लाई, उनकी ट्रिक्स बनाई। लेकिन मैं क्या, मतलब आप वहां से भी सीख सकते हो। उन्हें वोकैब क्वीन के नाम से जाना जाता है। अगर आप सर्च करोगे वोकैब क्वीन, तो उनका थंबनेल आपको सामने पाएगा, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, मतलब मैं भी उनसे पढ़ी हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे हम वो बना सकती है भाई, वो उनके पास कोई जादू शक्तियां थोड़ी ना है। उन्होंने हजारों पढ़ाए हैं वोकैबुलरी, हजारों पढ़ाई है, हजारों सिनोनिम पढ़ाए हैं, हजारों लाखों एंटोनिम पढ़ाए हैं ना। वो उनके पास कोई ज्यादा शक्तियां थोड़ी ना है जो ट्रिक्स मतलब कहीं से बना के लाती है, फिर उन्हें भगवान देते हैं। भाई दिमाग वो यूज करने बैठते, उन्हें पता है भाई हाँ मुझे आज ये 50 वर्ड्स पढ़ाने हैं, तो उनकी ट्रिक वो बनाएंगी और वो खुद ही बनती है। एक बार दिमाग लगाने तो बैठो, क्यों नहीं लगेगा। अब इन तीनों की ट्रिक्स भी दोस्तों मैंने खुद ही बनाई थी। कैसे बनाई थी देखो यहाँ पे। अब ये है कि दोस्तों सिनोनिम है। सिनोनिम होते क्या भाई, समानार्थक शब्द। जैसे कि दही, मैंने कहा ना को मैं नहीं बोल सकती हूँ, मना करना, मतलब बातें एक ही हो गई, समान शब्द हो गए ना। नो, नोट, ये होते हैं समान शब्द, ठीक है, जो समान शब्द हो। अब देखो दोस्तों, एबिलिटी जिसे हम योग्यता भी कहते हैं, हिंदी की बात करते हैं। योग्यता को हम क्या क्या कह सकते हैं भाई, योग्यता क्षमता, ठीक है, योग्य क्षमता, तो ये होते हैं समान शब्द, योग्यता के जो समान शब्द है। अब उनकी इंग्लिश क्या क्या होगी, ठीक है। एबिलिटी दोस्तों, एबिलिटी को हम कैपेबिलिटी भी कह सकते हैं, यानी कि एबिलिटी की हिंदी भी योग्यता होती है और कैपेबिलिटी की भी हिंदी योग्यता होती है। दोस्तों एक प्रकार से है तो वोकैबुलरी ना, ठीक है। अब कैपेसिटी यानी कि क्षमता, ठीक है। एप्टीट्यूड यानी कि क्षमता। अब मुझे सच बताओ, आपने अगर इंग्लिश पढ़ी है ना, तो एबिलिटी सबने शब्द सुना होगा। और एक बात दोस्तों मेरी ध्यान रखना, जब आप सिनोनिम एंटोनिम पढ़ने बैठो ना, और जब आपको ये लगे कि भाई इसकी तो मुझे हिंदी आती है, तो उसकी ट्रिक भी क्यों बनानी जिसमें हमें हिंदी आती है। मान लो आ गया पेपर में कैपेबिलिटी, आपने कोई ट्रिक नहीं बनाई, आ गया कैपेसिटी, आपको आती है भी कैपेसिटी क्षमता, क्योंकि वो हमें याद है, जो हमें याद है हमें उनकी ट्रिक नहीं बनानी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, एबिलिटी के सिनोनिम होते हैं कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एप्टीट्यूड। ओके भाई, ये तो सिंपल सी बात है, हम तो ऐसे तो बता देंगे। लेकिन इनकी दीदी हमें पता कैसे लगा कि इसकी हिंदी क्या है, योग्यता है, यही तो है ना, पता कैसे लगा वो आपको बताऊंगी, ठीक है। एबिलिटी की नहीं बताऊंगी, एबिलिटी आसान सा शब्द है, एबिलिटी योग्यता सब जानते, सबने छोटे से ही पढ़ा है ये। कैपेबिलिटी क्षमता, ये भी सब जानते हैं। इनकी मैं ट्रिक क्यों नहीं बता रही, क्योंकि सिंपल शब्द है। नो को हम नहीं कहते, उसकी भी ट्रिक बताऊं नहीं, क्यों, क्योंकि वो सिंपल शब्द है। कैपेसिटी क्षमता सब जानते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड दोस्तों आपने नया शब्द सुना होगा। एप्टीट्यूड सिनोनिम है एबिलिटी का, सिनोनिम यानी कि समान शब्द, इसका मतलब ही योग्यता होता है। अब दीदी याद कैसे करें, इसकी हिंदी योग्यता होती है। अगर मान लो दीदी हमें इसका याद हो योग्यता है, इसकी हिंदी योग्यता है, और किसी ने पूछा भाई सिनोनिम बताओ एप्टीट्यूड, भाई सब बता सकते हैं योग्यता के शब्द कौन कौन से, कैपेबिलिटी हो गया, कैपेसिटी हो गया, एबिलिटी हो गया, पेपर में आ गया एप्टीट्यूड, आपको तो हिंदी नहीं पता। अब देखो वो ट्रिक कैसे बनानी है। एप्टीट्यूड देखो भाई, आपको छोटे छोटे शब्द लेने हैं भाई। एप्टीट्यूड किससे मिलता जुलता है, हमें योग्यता जैसी इसकी ट्रिक बनानी है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड बनते दोस्तों एल्टीट्यूड से, ठीक है। और आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा है हाइट, परपेंडिकुलर, एप्टीट्यूड, एल्टीट्यूड सुना है ना आपने, क्या होता है वो हाइट, आपने मतलब मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा। हाइट भी एक ही होती है, परपेंडिकुलर भी एक ही होता है, और एल्टीट्यूड जिसे हम हाइट भी कह सकते हैं। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, हाइट, हाइट यानी कि लंबा इंसान। भाई कोई इंसान लंबा है, अब देखो भाई हम छोटे, हमें कम दिमाग है, लेकिन हमसे जो भी बड़े बड़े बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं,
उन्हें ज्यादा पता है हमसे, मतलब भाई वो ज्यादा ज्ञानी है, योग्य है, वो सब काम करने की क्षमता है भाई, जिसकी हाइट लंबी होगी, जो बड़ा होगा उसमें काम करने की क्षमता भी होगी, ठीक है। तो एप्टीट्यूड यानी कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हमने पढ़ा है मैथ्स में, जिसका मतलब होता है हाइट, जो इंसान हो लंबा, लंबा इंसान तो भाई सब कुछ कर सकता है, योग्य है, उसके मुकाबले हम नहीं है, तो भाई एक बड़ा इंसान हो गया, लंबा इंसान हो गया, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं ट्रिक्स, ये कोई कहीं से मतलब नहीं आती, हमारे दिमाग से निकल के आती हैं, ओके। तो ऐसे मीनिंग इसे याद करेंगे, और करने तो बैठो, तुम नहीं पता क्या क्या कर दोगे। अब आगे देखो दोस्तों, एम्बिगुअस, अब इससे कैसे बताएं, इसको दोस्तों हिंदी कहते हैं अस्पष्ट। पता थी अस्पष्ट को हिंदी में ये कहते हैं, नहीं पता थी, हमें तो याद करना, दीदी याद करवाओ, करवाऊंगी दोस्तों यार। देखो यहाँ पे क्या मतलब है, बिग, बिग है यहाँ पे, बिग का मतलब क्या होता है, बिग का मतलब होता है दीदी बड़ा, ठीक है। हम है छोटे बच्चे, हम है छोटे बच्चे, कोई आ गया बड़ा इंसान, भाई हम तो छोटे बच्चे, हम तो शरारत करेंगे, और बड़ा इंसान कोई मना कर रहा है, छोटे बच्चे तो शरारत करते हैं, भाई हमें तो पसंद है शरारत करना, और कोई बड़ा हमें समझाएगा, हमें इसकी बात समझ में नहीं आएगी, मतलब स्पष्ट नहीं हो रही उसकी बात, क्या कह रहा है वो, तो भैया कह रहे कि ऐसे मत करो, ये मत करो, सफाई करो, ये करो, छोटे बच्चे काम करते हैं, शरारत करना होता है, ठीक है। तो जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें छोटे बच्चों को उनकी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वो तो अपनी मस्ती में लीन रहते हैं, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए बड़ों की जो बात है वो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, ठीक है। तो ऐसा आप इसे याद कर सकते हो। अब देखो इसका सिनोनिम क्या होगा, डाउटफुल, जो डाउट में है, यानी कि जिसको स्पष्ट नहीं है, डाउटफुल हो गया। सिंपल, हमेशा से सुना है। अनक्लियर, जिसको भाई मतलब मुझे इस पर डाउट है, फिर ये क्लियर नहीं है, यानी कि स्पष्ट नहीं है, इनका तो पता था। अब इसका नहीं पता था, वैग्यू का। अब इसकी कैसे बनाए, देखो भाई, वैग्यू, यहाँ पे क्या आया, एज आया ना, क्या आया दोस्तों, यहाँ पे एज आया। अब देखो भाई, एज यानी कि उम्र, कोई उम्र में बड़ा है, वही बात हो गई सिंपल। यहाँ पे जैसे कि एम्बिगुअस है ना, यहाँ पे ऐसी वैग्यू है, ठीक है। कोई उम्र में बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हो, ठीक है। या फिर दूसरी इसकी ट्रिक, वैग्यू ग्लू, ग्लू आपने देखी है ना, वैग्यू ग्लू। जब हम छोटे थे दोस्तों, हमने अपनी किताबें बहुत चिपकाई हैं, पेज फट जाता था, किताबें चिपकाओ, ग्लू लाओ। और ग्लू कैसे लगाते थे, हाथ में ली, हाथ चिपक गए, कॉपी पे ऐसे ऐसे लगाई, सारी कॉपी में, मतलब वो जो मतलब अजीब अजीब धागे से बन जाते हैं उसमें, मतलब अच्छी नहीं लगती कॉपी। एक तो हम कोई ढंग की ले आए, जब हम छोटे होते थे, वो सफेद वाली जो लाते हम, लाई नहीं लाते थे, लाई जिसे हम कहते हैं ग्लू, ठीक है, वो लगाई ऐसे करके, मतलब सफेद सफेद होती है, तो अच्छी नहीं लगती थी किताब, इतनी अच्छी लगती थी, किताब भी अजीब सी हो जाती थी, ठीक है, मतलब जो पेज था वो अजीब सा हो जाता था, ठीक है, एपिसोड से बाहर निकल गया, तो वो स्पष्ट नहीं था, स्पष्ट हो गया था, ठीक है। तो ऐसा आप इसे याद कर सकते हो। दूसरा, आर्ग्यू, बहस करना, आर्ग्यूमेंट, सबने सुना है कि आप इस पे आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो, हम किसी चीज पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, भाई मैं इस चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ, तो भाई सब जानते बहस कर रही हूँ, नहीं कि लड़ाई कर रही हूँ, झगड़ा कर रही हूँ, ओके। अब इसके सिनोनिम में दोस्तों, डिस्कस, नेगोटिएट, ये हमें याद तो हो जाएंगे इसके सिनोनिम में, जब हम इनकी हिंदी पता चल जाएगी, हम किसी बात पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कस इतना बड़ा है कि झगड़े में बदल गया वो डिस्कस, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भाई, ऐसे अगर आ जाए तो डिस्कस करे किसी बात पर, हाँ भाई दोनों में बात में डिस्कस चल रही है, ऐसे चल रही है कि झगड़ा हो गया, ठीक है, बहस करना। नेगोटिएट, दीदी शब्द तो हमें पता चल गया कि ये इसका सिनोनिम है, यानी कि सिनोनिम, आर्ग्यू का सिनोनिम है, आर्ग्यू का मतलब बहस करना होता है, इसका मतलब बहस करना है, लेकिन दीदी समझेंगे कैसे, देखो कैसे समझेंगे। नेगोटिएट, नेगेटिव वर्ड है, नेगो, नेगी, आपको देखो छोटे छोटे वर्ड लेने हैं भाई, टिएट, टायर, ऐसा कैसे क्या बना है, फिर टी ले लो, या फिर टीओ ले लो, या फिर गोटिया ले लो, कुछ भी ले लो, अटपटा माना भी लगता है, लेकिन वही दोस्तों यही काम आती है, ठीक है। देखो भाई, नेगो से मैंने निकाला नेगेटिव, देखो शब्द से लग रहा है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, नहीं, हम किसी को काम के लिए नकारात्मक वो दे रहे हैं, अपनी मतलब नकारात्मक, अच्छा नहीं बोल रहे उससे, बुरे तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, ना कर रहे हैं उससे, तो बहस तो होगी ना, झगड़ा तो होगा ना। आई ना बनानी ट्रिक्स, दोस्तों ऐसी बनती है ट्रिक्स, ठीक है। अब आपको एक शब्द दूंगी, उसको आपकी ट्रिक्स, उसके दोस्तों ट्रिक आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, सबकी अपनी अलग अलग ट्रिक होनी चाहिए। दोस्तों एक शब्द है ब्लफ, जिसकी हिंदी होती है धोखा देना, और इसके सिनोनिम है डिसीव, यानी कि धोखा देना, फेक यानी कि कोई फेक कर रहा है, मजाक कर रहा है, यानी कि इसे धोखा दे रहा है, ला यानी कि झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, और फिजन, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे आप इसकी ट्रिक आपको नहीं बनानी, क्योंकि इनका हमें मतलब पता है, इन दोनों की ट्रिक आपको बतानी है, कमेंट सेक्शन में सबकी ट्रिक होनी चाहिए, मैं भी देखो भाई आपके दिमाग में मतलब कैसे कैसी ट्रिक्स आती हैं, और दोस्तों अगर वो आपने एक बार अगर आप खुद इसकी ट्रिक बना लोगे ना, अगर वो एग्जाम में आ गई,
तो लिख के ले लेना, कसम से कह रही हूँ दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे उसे। अब हम एंटेनम एक दो पढ़ेंगे, फिर उसकी भी ट्रिक बनाएंगे। अब देखो एंटेनम की बनाएंगे, बिल्कुल इजी है। अभोर दोस्तों, अभोर होता है घृणा करना। घृणा करना, इसका उल्टा शब्द क्या होता है? कोई किसी घृणा कर रहा है। इसका विपरीतार्थक शब्द कोई किसी प्यार कर रहा है, तो इसका एंटेनम हो गया लाइक या फिर लव। सिंपल शब्द है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। लेकिन घृणा को हम अभोर कहते हैं, इसकी ट्रिक की जरूरत है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हो रहा है, देखो भाई ए बी, अब हो रहा है भाई, बहुत हो गया, ठीक है। अब हो रहा है भाई, बहुत प्यार से बात कर ली, अब हो रहा है, मतलब ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब बस बहुत हो गया, अब तो मतलब चलो, अब तो मतलब उसे पीट के आएंगे, उससे तो घृणा करनी है, बहुत प्यार से बात कर ली, ठीक है। अब हो रहा है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, यानी कि घृणा करना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एज अ शेर, अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आक्रमण करना होता है। इसके एंटीनम भाई, कोई किसी से आक्रमण कर रहा है, इसका उल्टा शब्द कोई किसी की रक्षा कर रहा है। डिफेंड, गार्ड। अब इसे याद कैसे करेंगे? एज गधा, सेल यानी कि बेच रहा है, गधा बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है भाई। गधा अगर कोई चीज बेचेगा भाई, वो है ही गधा, उसका नाम ही गधा है, चीज अच्छे से बेचेगा नहीं भाई, हो जाएगा झगड़ा ग्राहक के साथ, और क्या होगा? आक्रमण, छिड़ जाएगी दोनों में, ठीक है, तो आक्रमण हो जाएगा। अब इसका उल्टा शब्द क्या होगा दोस्तों? डिफेंड, गार्ड। गार्ड तो सबने सुना होगा, गार्ड होते हैं सबके पीछे भाई, मतलब गार्ड सब जानते हैं भाई, गार्ड तो रक्षा करने के लिए होते हैं। अब डिफेंड को याद कैसे करें? इसका मतलब रक्षा करना होता है, वैसे तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। देखो भाई, फैन, फैन यानी कि फैन, फैन को सुना होगा ना आपने, फैन होते हैं आजकल, मतलब भैया मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, ये आपका बहुत बड़ा फैन है, इसका फैन है, तो सब फैन तो यही चाहेगा ना कि मैं हमेशा इसकी रक्षा करूं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है रक्षा करना। अकॉम्प्लिश यानी कि पूर्ण करना, ठीक। देखो कॉम्प्लिश यानी कि कंप्लीट, किसी ने काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि पूर्ण कर लिया, ठीक है। अनडन, अब देखो किसी ने काम पूरा कर लिया, उसका उल्टा शब्द क्या होगा? किसी ने काम पूरा नहीं किया। डन, डन यानी कि पूरा करना, उसके आगे अन लग गया, यानी कि पूरा नहीं हुआ, अधूरा काम है। फेल यानी कि काम है वो फेल हो गया, एग्जाम में फेल हो गया, काम अपना जो पेपर करना था पूरा नहीं करके आया, अधूरा छोड़ के आ गया, ठीक है। तो कोई काम पूर्ण ना हो, इसकी तो आपको पता थी। अब इसे कैसे याद करें? नेगलेक्ट, कैसे याद करें? देखो भाई, पूर्ण करना। अब देखो नेगलेक्ट, नेगलेक्ट का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। भाई मैंने मतलब इसकी ट्रिक बनाई थी, मुझे याद नहीं है, अब मैं आपके सामने से कसम से कह रही हूँ, ठीक है, आपके सामने बना रही हूँ मैं ट्रिक, ठीक है। नेगलेक्ट यानी कि भाई नेग से आया मुझे नेगेटिव शब्द, नेगेटिव यानी कि भाई ना। अब मान लो किसी ने हमसे कहा अपने काम पूरा कर लो, हम मना कर रहे हैं, हम मना करें तो काम अधूरा ही होगा ना, तो ऐसे बनते हैं ट्रिक्स। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सिनोनिम की एक दी थी, आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, और एंटोनिम की अब सुनो। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है कि किसको मेरी ट्रिक्स अटपटी लगी, क्योंकि भाई अटपटी तो है, ये जो हम ट्रिक्स बनाते हैं अटपटी तो है भाई, काम चलाओ यानी कि काम आ जाएंगे, ठीक है। कई बार हम भूल जाते हैं भाई वैक्यू का मतलब क्या है, अकॉम्प्लिश का मतलब क्या है, तो मेरे को ट्रिक्स याद आती हैं कि हाँ हमने ऐसे याद किया था, ठीक है, और फिर हम जितना उसे दोहराएंगे उतना ही वो अच्छे से याद हो जाएंगी। अब ये एंटेनम है, एक्यूरेट यानी कि सही, इनएक्यूरेट यानी कि गलत, ठीक है, सही गलत। अब इसकी भी आपको केवल दो दिए, सिनोनिम और एंटेनम, इनकी आपको ट्रिक बनानी है, जरूर बनानी है, ये पूछ लो, ये समझ लो, आज का काम है ये, ठीक है। और मैं इनकी क्या ट्रिक बनाऊंगी, मैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी मैंने इन दोनों की ट्रिक क्या बनाई है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, सबके पास शेयर कर देना, फिर अपने फ्रेंड्स के पास ही शेयर कर देना ताकि वो भी सीख ले, एंड वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि देखो भाई सिनोनिम एंटोनिम पढ़ाना भैया तो बहुत सारे होते हैं, मैं कितनी वीडियोस बनाऊंगी उसकी, मुझे तो भाई आपको सिखाना है, यानी कि आप खुद ट्रिक्स बनाओ जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो औरों की ट्रिक्स तो कई बार इतनी याद नहीं रहती है, खुद की ट्रिक्स ब्रेन की है तो ब्रेन में रहेंगी ना, भाई ब्रेन से अपने ब्रेन से ट्रिक बनाई है तो अपने ब्रेन में क्यों नहीं रहेगी, अपने भाई आपने मान लो कोई शब्द था उसकी ट्रिक बनाई है, खुद का ही दिमाग से, खुद के दिमाग से बनाई है ना, और किसी का दिमाग थोड़ी ना था, जो है ही हमारे दिमाग के अंदर, वो बाहर कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती ना। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, इसे फॉलो करना, जरूर फॉलो करना, एंड जिसको वीडियो दोस्तों इसने एंड तक देखी है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड जय हिंद जय भारत।